दिखाइए किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है इस समय लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को अपशब्द कहे हैं। हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। दिखाइए किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है इस समय लगातार लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इतनी ताकत के साथ लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो मनुवादी है वो खाली जहां देखो वहां मस्जिद गिरा दो, जहां देखो वहां मंदिर गिरा दो, जहां देखो औरतों को पिटवा दो, जहां देखो किसी न किसी का शोषण हो रहा है और उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं, किस तरह देखते हैं इस बयान को? बहुत ही शर्मनाक बयान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान को बनाया लिखा है और उसी संविधान पर देश चलता है और अमित शाह को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये भारत रत्न भी नहीं दिया विपक्ष, लेकिन हमने तो भारत रत्न भी दिया और अंबेडकर को लेकर के दलित को राष्ट्रपति तक बनाया, ये सब हमने किया और विपक्ष राजनीति कर रहा है अंबेडकर को लेकर के। वो दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुखौटा खड़ा किया है और जो बाबा साहब पिछड़े दलितों अल्पसंख्यक के भगवान हैं, उनको बार बार इन्होंने लोकसभा में कितना बड़ा अपमान किया है। वो देश के दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के सभी भाई कि वो भगवान हैं। आप अगर देखेंगे दलित समाज का कहीं शादी ब्याह होता है, उनके कार्ड पे भगवान रहते हैं अम्बेडकर जी, तो उनके लिए वो भगवान है। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी के वोट के लिए विपक्ष वोट अम्बेडकर 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 कर रहा है। कह रहे हैं कि भगवान, अगर इतना भगवान का नाम आप जपते तो जाते स्वर्ग या नरक को बता रहे। राहुल गांधी धक्का देते हैं और प्रताप सारंगी जो है आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, किस तरह देखते हैं? समय आपने देखा होगा 4-5 फोटो वायरल हुआ होगा, जिसमें पहला उनका थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगा था, उसके बाद रात 8-9 बजते बजते पूरा पट्टी उनको बांध दिया गया। तो ये दिखावे की राजनीति करते हैं भाजपा वाले और हमेशा झूठ का। मोदी के फोन पे खड़े भी हो गए थे। हाँ, मोदी जी के फोन पे खड़े भी हो जाते हैं। अम्बेडकर जी के बयान को जो अमित शाह ने दिया है उसको भटकाने के लिए सपा सांसद मुकदमा हो गया है। देखिए मुकदमा भाई उनका वो सरकार है, वो किसी पे भी मुकदमा कर सकते हैं, फर्जी मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की जा रही है, बस इतना समझ लीजिए। कहाँ पे जाकर के आंदोलन समाप्त होगा कि चलता रहेगा? नहीं, इसी तरह चलता रहे। हम लोगों की मांग है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किए हैं वो इस्तीफा दे। किस तरह की तानाशाही चल रही है? किस तरह की तानाशाही चल रही है? ये तड़ी पार की तानाशाही हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के अपमान में जो करने का एक काम किए हैं, ये समाजवादी साथी पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए जो है तड़ी पार माफी मांगे और सरकार जो है ये इनकी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। ये बाबा साहब जो संविधान के रचयिता हम लोगों के भगवान है, पूरे देश के भगवान है, पूरे देश के लोगों को जो है हक हकूक दिलाने वाले बाबा साहब का अपमान करने का काम इन्होंने जो किया है बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? अगर आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने कटिंग कर दी, छोटा कर दिया, तो राहुल गांधी जी के सारे वीडियो को तोड़ तोड़ के मोड़ के और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिखाने का काम करते थे, तब आपको ये बात नहीं समझ में आई। ये हम काम गिना रहे हैं अम्बेडकर को लेकर के। नहीं, सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। आपने क्या विकास किया है ये तो आप ही जानते हैं। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में नौजवानों को क्या मिला है। आज तक कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है जो कि बिना लीक हुए काम हुआ हो, जिस परीक्षा को इन्होंने पूरी तरह से पूर्णतः पूरी परीक्षा को काम किया हो। ये साइकिल वाले काशी जी भी लग रहा है, यही है क्या? आप ही हैं क्या? जी जी जी। तो यहाँ भी साइकिल से आ गए हैं? नहीं, हाँ साइकिल है वहाँ। कहाँ रखे हैं? अच्छा, बाहर रखा है। हाँ, तो क्या कैसे देख रहे हैं सब बयानों को, क्या चल रहा है? साइकिल से आप बहुत बहुत घूमते होंगे, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह प्रदर्शन भी हो रहा है सर। ये जो इनकी लोग भाषा जो तिगड़ी लोग है, इनकी जबान पर पता नहीं क्या भोलेनाथ जी बैठ गए, सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। इनकी जो विचारधारा है, देखिए हर तबके के लोग जमीन पर हैं। अगर बाबा साहब हमको भगवान मानने वाले सभी लोग हैं, तो हमारे कहने भगवान तो सब माता पिता कोई मान ही नहीं रहा है, ठीक है, भगवान बाबा साहब हमारे हैं, आज उन्हीं का संविधान से सब देश चल रहा है, तो आप उनको क्या बोल दिए? ऐसा चीज़ नहीं बोलना चाहिए ना। बच्चे रोड पर घूम रहे पढ़ लिख के, इनकी कोई जानकारियाँ नहीं है, बस खाली यही बोल रहे हैं, बस खाली बोले जा रहे हैं अटपटांग। मतलब देश में
बटेंगे तो कटेंगे। किस तरह देखते हैं अमित शाह के बयान को? देखिए, संघ जो चाहता है कि हमेशा देश पर मनुवादी ताकतें, सामंतशाही ताकतें राज करें, अमित शाह का बयान उसी तरीके का है। क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी 85% 90% लोग बाबा साहब अम्बेडकर को 95% लोग मानने वाले हैं, और उनका इस तरीके से अपमान करना कि उनका बार बार नाम लेना फैशन हो गया है, ये एक बहुत इस लोकतांत्रिक देश में जिसने भारत के संविधान को बनाया, उसका अपमान जो है भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में उन्हें भारत रत्न मिला, सहयोगी सरकार में, और विपक्ष ने कभी कुछ किया ही नहीं अम्बेडकर के लिए, जो किया हमने किया है, और सिर्फ राजनीति फ़ायदा लेता है अम्बेडकर का विपक्ष, ऐसा उनका कहना है। मतलब आप किसी को सम्मान दे करके अपमान करिएगा, ये तो कोई बात हुई नहीं। आप सम्मान दिए हैं तो वो सम्मान के लायक थे तब तो दिए हैं। ऐसा तो है नहीं किसी राह चलते आदमी को आपने सम्मान दे दिया। बाबा साहब उस लायक थे, जिसने नहीं दिया वो जाने, लेकिन बाबा साहब को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है? जनता के सामने आपको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से। राहुल गांधी पे FIR हुआ है, किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी पे FIR। जो लोग बाबा साहब को नहीं मानने वाले हैं यही सब करेंगे। सांसद पे भी FIR हुआ है। जो आप ये समझिए ना, जो RSS के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहब को नहीं मानते, वो यही सब करेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से और पूरी BJP और RSS से कि बाबा साहब कहाँ से भगवान नहीं हैं? ये बताइए, कहाँ से भगवान नहीं है? जो आपको रोजी रोटी दे, जो आपको जीने का अधिकार दे, जो आपको सम्मान से रहने का अधिकार दे, जो समानता का विरोध करे, वही तो भगवान है। जो मतलब सामंतवाद का विरोध करे, वही तो भगवान है। राजा थोड़ी भगवान होता है। भाजपा के नेता तो कांग्रेस के पूरा वही तोड़फोड़ कर दे रहे हैं जाकर के, प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रहा है। विपक्ष कमजोर होता तो नहीं दिख रहा है। तोड़फोड़ करना कोई बहादुरी का परिचायक थोड़े है। तोड़फोड़ करना कोई बहादुरी का परिचायक तो है नहीं, इसलिए अगर वो कर रहे हैं वो जाने। क्या कहेंगे? आज अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने संविधान के निर्माता थे, इस तरीके से अपमानित किया गया है। आज पूरे समाजवादी पार्टी के लोग और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चाहने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही निराश हैं। उसी को लेके आज हम लोग यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क पे एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, उनके बाद मुकदमा लगाया चल करके जेल भेजाने का काम किया जाए। नेताजी, आखिरी सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अम्बेडकर को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? जैसे गांधी को लेकर के नैरेटिव सेट किया जा रहा था, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं इसी देश में, और इसी देश में गोडसे को एक ट्रेंड करते हैं कि गोडसे ने वध किया था गांधी का। ऐसे चीजें भी देश में देखने को मिल रही हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी देश को बनाने वाले लोगों के साथ नहीं है, वो देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ रहती है। उसी क्रम में इस तरीके का काम किया जा रहा है। महान अम्बेडकर जी के बारे में इस तरीके का जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और लोग आते रहेंगे। इन लोगों का यही मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें। के पोस्टर भी लेकर के लोग आ गए हैं। ये अमित शाह मुर्दाबाद का नारा क्यों? हम लोग के इस्तीफा से मुर्दाबाद तक पहुंच गए आप लोग? इसलिए पहुंच गए क्योंकि वो अपने उनका जो भाषा अमर्यादित भाषाओं पर जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया है, उस पे हम समाजवादी लोग सड़क से और सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। सदन के अंदर तो सांसद ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके सदन बना है, सांसद वहाँ पाए नहीं जाते, सड़क पर हैं सब। हमारे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान। हम लोग के बाबा साहब के जिस तरह से उन्होंने इस तरह से अपमानित किया है,